बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतये गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। शरीर नश्वर है, धन तथा आय भी स्थिर नहीं है और मृत्यु सिर पर सवार है। ऐसे समझ करके मनुष्य को धर्म का संग्रह करना चाहिए। हे बंधुओं, इसलिए अब तुम असुर भाव का त्याग करके सबके प्रति दया एवं मैत्री की भावना करो। इससे तुम लोगों पर भगवान की सहज अनुकंपा एवं प्रसन्नता हो जाएगी। उनके प्रसन्न होने पर फिर संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहेगा। है मित्रों, यह ज्ञान मैंने पहले देवर्षि नारद से सुना था, उसे मैंने ज्यों का त्यों आप लोगों के सुना रहा हूँ। इस पर दैत्य बालकों ने कहा कि भैया प्रहलाद, हमारे और तुम्हारे गुरु तो एक ही हैं, इनमें अतिरिक्त हम लोग तो अन्य गुरु को जानते भी नहीं हैं। फिर तुम्हारा निवास भी तो अंतःपुर में है। ऐसी दशा में देवर्षि नारद से तुम्हारा समागम कैसे हुआ? तुम ऐसी बात कहो जिसे हम विश्वास से हमारे संशय की निवृत्ति हो। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब इस प्रकार दैत्य बालकों ने प्रहलाद से पूछा तो वह मेरे उपदेश का स्मरण करके मुस्कुराते हुए उनसे बोले, एवं दैत्य सुतैः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाचस्मया मानस्तान् स्मरण मदनुभाषितम्। मेरे पिता हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने मंदराचल पर चले गए तो वहाँ कठोर तपस्या से उनके शरीर पर बांबी जम गई और उनका सारा शरीर चींटियों ने खोखला करके इंद्र आदि देवताओं ने यह देख करके बड़े उल्लास से दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण मारे भय के अपने प्राण लेकर के इधर उधर भाग गए। इंद्र ने राजप्रसाद पर भी आक्रमण कर मेरी माता कयाधु को पकड़ लिया और उसे अपने स्थान पर बलात् ले चले। वह भयभीत होकर के कुर्री पक्षी के भांति विलाप करते इंद्र के साथ जा रहे थे। देवयोग से मार्ग में देवर्षि नारद से उनकी भेंट हो गई। नारद जी ने कहा कि देवराज, तुम यह क्या कर रहे हो? इन निरपराध पत्नी को कहाँ ले